नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिद्ध विक्की में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 9 अपन ने स्टार्ट कर रखा था। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये ज़रूरी बात है। बाकी आप लोग समझदार हो, कमेंट करना, शेयर करना, ये सब जानते हो, शेयर ज़रूर किया करो। शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं भाई, किया करो शेयर, है ना। थोड़ी सी मेरी मदद कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है जी। लाइक वगैरह ये सब आप लोग कर दोगे, मुझे पता है। वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और टेलीग्राम में जाने वाला काम मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो वो भी कर लिया करो, ठीक है जी। अगर नहीं किया है तो कर लो बस, और क्या। चैनल उस टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, पीछे की वीडियोज़ देख लो, डिस्क्रिप्शन से देख लो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। समझदार हो आप लोग, बहुत ज़्यादा समझदार हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में हमें वही अक्ष के सापेक्ष समाकलन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अक्ष इंटीग्रेशन निकालना है जी। नंबर फर्स्ट के फर्स्ट नंबर में बात करें तो इस पूरी एक्सरसाइज में अपन जो काम में लेने वाले ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेने वाले हैं ना, प्रतिस्थापन करेंगे, है ना, मानेंगे। जैसे हमने एक्सरसाइज 9.1 में कुछ क्वेश्चंस में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए ज़रा, और कुछ फॉर्मूलाज भी बुक के अंदर दिए गए हैं, तो जहाँ पर जरूरत होगी ना हम वहीं पर यूज़ करेंगे, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे, है ना, सारे क्वेश्चंस को, है ना। रटने का प्रयास जो थोड़ा कम किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आई बराबर ले लें, इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन अक्स साइन अक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए डायरेक्ट तो अपन निकाल नहीं सकते इंटीग्रेशन, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर को अगर मैं मान लूँगा ना, ये आपकी समझ पे डिपेंड करेगा आगे, है ना। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद में आपकी समझ जो है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। इंटेलिजेंस जो है ना बढ़िया हो जाएगी, और आप समझने लग जाओगे कि कहाँ पे मानना है, कहाँ पे कौन सा मेथड काम में लेना है। ओके, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं टी लूँगा ना, तो देखिए यहाँ पर 2x dx डेरिवेटिव करेंगे तो, और इक्वल में dt, यही बनेगा ना। एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू dt, या फिर आप यूँ भी बोल सकते हो कि 2x इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन में dx, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके वही तो रिजल्ट देता है। या फिर पीछे मैंने एक तरीका और भी बताया था ना, उस हिसाब से कर सकते हो। तो अब यहाँ देखिए एक्स डी एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे भाई। एक्स स्क्वायर को अगर टी से रिप्लेस करेंगे ना अपन, एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस करेंगे तो अपन को डी एक्स को भी हटाना पड़ेगा ना। तो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में 2, क्योंकि एक्स भी आ रहा है यहाँ पे और डी एक्स भी है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, और दोनों की जगह डी टी बाई 2 हम कर देंगे। तो अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह पे मानोगे तो यहाँ पर एक्स जो है इसके साथ में आ जाएगा डी एक्स के साथ में। ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बताया ना मैंने, जैसे जैसे आप लोग एक्सरसाइज अभ्यास करोगे ना, तो उसके हिसाब से आप लोग समझने लग जाओगे। तो पुट कर दें, तब आई बराबर क्या होगा, तब आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह पे तो डी टी बाई 2, और साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे टी और डी टी बाई 2। अब बाई 2 जो वो बाहर, तो आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। साइन का आपको पता ही है। देखिए इसको यूँ समझिए कि कोस का जो अपन ने डेरिवेटिव देखा था वो माइनस का साइन था ना। तो साइन का करेंगे तो माइनस का कोस होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस टी प्लस में सी। अब टी अपन ने माना था ना एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो टी की जगह पे वापस पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो 1/2 माइनस को बाहर ले लेते हैं इसको, और कोस और एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये आपका राइट आंसर। बात समझ में आई कुछ। इसी के नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड में दे रखा एक्स, आई बराबर ले लें इसको, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स लेंगे। ओके, अब देखिए ज़रा, यहाँ भी हमें वही मेथड काम में लेना होगा जी। तो इसमें क्या करते हैं, अंदर वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह पे अगर मैं टी मान लूँगा ना, तो यहाँ देखिए ये एक्स जो है वो डी एक्स के साथ में आ जाएगा डेरिवेटिव के अंदर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, और डी एक्स ले लेंगे साथ में, और इधर डी टी। सही है। तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2, ये हम पुट कर देंगे इसमें। ओके, तो आई बराबर क्या होगा तब,
आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी बाई टू और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी जगह पे टी और बाहर इसका रूट लगा हुआ है तो ये रूट कुछ समझ में आ रहा है। अब ये आपकी समझ पे डिपेंड करेगा और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सीधी सी बात यही है, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है अपनी। 1/2 बाहर, ठीक है, और इंटीग्रेशन रूट टी का मीनिंग है टी की पावर 1/2 और डी टी एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है उसी हिसाब से कर देंगे। अब तो आई बराबर 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा में 1/2 प्लस 1 प्लस में सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो आई इक्वल्स टू 1/2 टी की पावर 3/2 हो जाएगा, आधा प्लस 1 1.5, नीचे भी 3/2, ठीक है जी। और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, सही बात है, और प्लस में सी। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये 2 से 2 कैसे कट गया, है ना। देखिए ये 1/2 होगा, 2 नीचे आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 ऊपर है तो 2 भी यहाँ पे, ये वाला 2 भी ऊपर और ये नीचे, तो कट जाएंगे ना, या फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, बचा क्या, नीचे 3 बच रहा है तो 1/3 टी की जगह पे पुट कर दीजिए और जो वैल्यू आपने मानी थी, ये देखिए इक्वेशन सेकंड के अंदर जो आपने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर बाहर है 3/2 प्लस में सी, ये आपका राइट आंसर आया। समझ में कुछ? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखिए, यहाँ पे सेकंड में नंबर फर्स्ट की बात करें, आई बराबर ले लें इसको इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स बटा ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन, थोड़ा ध्यान से देखिए, जो नीचे हर में वैल्यू है ना उसको देखिए, ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स, इसको मैं टी मान लूँ, समझिएगा। अब आपको डी एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा डी टी से, तो डेरिवेटिव करेंगे, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता ही है, प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, इक्वल में डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ई की पावर एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स और मल्टीप्लाई में डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। ये देखिए पूरी वैल्यू ऊपर आ रही है, ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, है ना, यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर यहाँ पे है, तो वो डी एक्स में शामिल होके डी टी बना देगा, ठीक है जी। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तब आपके पास में आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी, ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स को अपन ने टी लिया है तो अपॉन में टी, 1/t बोल सकते हैं, उसको यूँ भी लिख सकते हैं अपन, क्या 1/t डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स, ये पूरा डी टी है यहाँ पे, तो अपन ने डी टी पुट कर दिया, नीचे वाली जो वैल्यू थी वो टी अपन ने पुट कर दी, ठीक है, ये तो अपन ने माना ही था। तो अब 1/t 1/x का इंटीग्रेशन अपन देखा था log x, है ना, तो यहाँ पर 1/t का log t मापांक ले सकते हो, है ना, मापांक का मतलब ये अंदर प्लस होना चाहिए, और प्लस में c, t की जगह पे वापस पुट कर दीजिए, तो i इक्वल्स टू log ई की पावर x प्लस कोस x और प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में कुछ? अच्छा जी, नंबर सेकंड की बात करें, इसमें नंबर सेकंड देखिए ज़रा, ई की पावर x नीचे 1 प्लस ई की पावर x का रूट, तो इसमें भी कुछ नहीं है, आई बराबर ले लें इसको ई की पावर x अपॉन में 1 प्लस ई की पावर x का रूट डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो यूँ लिखेंगे। अब देखिए ज़रा, अगर मैं 1 प्लस ई की पावर x जो है ना इसको t ले लेता हूँ तो e की पावर x यहाँ पे डेरिवेटिव में आ जाएगा, समझिएगा। 1 प्लस ई की पावर x बराबर मैंने t ले लिया, अब डेरिवेटिव लूँगा तो x के रेस्पेक्ट में लूँगा तो 1 का तो 0, e की पावर x का e की पावर x, साथ में dx आ जाएगा,
इक्वल में डी टी। तो ये ई की पावर जो है ना वो डी एक्स के साथ में आके डी टी बना देगा। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर आ रहा है तो बड़ी आसानी से हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अगर नीचे वाले यहाँ पे ये जो अपने माना है इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, समझिएगा ये जो मैंने बोला ना वाक्यांश, उसको दिमाग में रखिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, तब आई बराबर इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी, और 1 में 1 प्लस ई की पावर एक्स की वैल्यू टी मानी, उसका रूट, और ये डी टी। सब सही है। अब यहाँ पे देखिए 1/t की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ t की पावर -1/2, नीचे वाली पावर ऊपर आ गई, माइनस की हो गई, ये भी ठीक है। तो i इक्वल्स टू, बताइए ज़रा, t के रिस्पेक्ट में t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, आपको पता है कि x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 + c। बिल्कुल है सही, t की पावर -1/2 + 1 बटा में -1/2 + 1, ठीक है, प्लस में c। तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 यानी कि a पावर 1/2, और नीचे -1/2 + 1, एक में से आधा गया आधा, सही बात है। तो आधे में ये 2 जो ऊपर आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू 2 इंटू, और t का पावर 1/2 यानी कि t का रूट है, प्लस में c। t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे जनाब, तो i इक्वल्स टू 2 रूट t की जगह, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से ये आपने माना था जी, ओके, 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। आगे दोनों समझ में अच्छी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट नंबर में आपको क्या दे रखा है जी, सॉल्यूशन देखिए इसका। i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 और ये रूट, लेकिन बाहर e की पावर x नहीं है ना, dx। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल मुझे विश्वास है। देखिएगा काफ़ी कुछ वैल्यूज़ फार्मूलाज यहाँ पे निकल के आएंगे। देखिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते ना इंटीग्रेशन, तो अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेना ही होगा, प्रतिस्थापन काम में लेना ही होगा। उसके लिए आप या तो e की पावर x प्लस 1 जो इसको t ले लो, ठीक है, या फिर पूरा जो रूट है पूरी वैल्यू उसको t ले लो, यानी कि रूट e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू t। तो दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर, तो e की पावर x प्लस 1 बराबर हो जाएगा t²। ओके, ये आपने माना। इस क्वेश्चन का आंसर जो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, और थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना, काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आने वाला है यहाँ पे, नई चीज़ें। तो e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू t² हो गया। पहले तो यहाँ से e की पावर x का मान निकाल लो। e की पावर x बराबर क्या आएगा, 1 आया, t² की तरफ माइनस का 1, तो t² -1 आ गया e की पावर x। ओके, इक्वेशन नंबर ये सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड बना लिए अपन ने। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इस वैल्यू का अपन डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, e की पावर x का e की पावर x 1 का 0 हो जाएगा। ओके, और dx साथ मल्टीप्लाई में इधर 2t dt, ठीक है जी। और e की पावर x यहाँ पे है नहीं, है ना, dx के साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है ना, तो इसका लगा देंगे भाग, तो dx बराबर 2t dt बटा e की पावर x। ये e की पावर x जो है यहाँ पे x के रूप में है ना, इसको t के रूप में रखना है अपन को, तो अपन ने पहले ही मान निकाल लिया है t के रूप में, क्या है इसका मान, t² -1। तो dx की जगह अपन रिप्लेस करेंगे 2t dt बटा t² -1। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है जी ये, बहुत बढ़िया है। तब यहाँ पर i देखिए क्या होगा, i की बात करते हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ जी, i बराबर इंटीग्रेशन
ये पूरा मान जो है ना रूट ई की पावर एक्स प्लस 1, ये तो अपन ने मान लिया है टी, और डी एक्स की जगह इक्वेशन नंबर 4 से ये वाली वैल्यू इनटू में 2t बटा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ओके, अच्छा जी, अब आइए ज़रा एक सेकंड, कहाँ गया वो, ये रहा। देखिए ज़रा, आई बराबर इंटीग्रेशन 2t इंटू टी हो गया टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर ले लेते हैं इसको। तो आई बराबर 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर है माइनस 1 है डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए नीचे जो पद है ना वही ऊपर बना लेते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा और एक जोड़ना पड़ेगा। घटाएंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 बन गया ना। अब अलग अलग भाग दे देंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 और इस 1 में टी स्क्वायर माइनस 1 का हर का, ठीक है ना, अलग अलग भाग देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी स्क्वायर माइनस 1, फिर बीच में ये प्लस और 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1। कुछ समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने? डायरेक्ट तो यहाँ पे निकाल नहीं सकते इंटीग्रेशन, तो अपन ने क्या किया, -1 और +1 लेके और नीचे वाला जो हर था ना बिल्कुल वैसा ही मान ऊपर ले लिया और दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। 2 पद बना लिए, बीच में प्लस वाला ना ये चिन्ह, 2 पद हो गए टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 वाला। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में है भी नहीं। तो आई बराबर 2 भाग लगा, ये देखो कट गया, यहाँ पे तो 1 बन गया। ठीक है जी, तो 1 प्लस और यहाँ 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1, ओके, और डी टी। अच्छा जी, 1 का तो अपन कर देंगे, वो तो टी हो जाएगा, लेकिन इस वैल्यू का नहीं हो पाएगा ना, कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं इसमें। टी स्क्वायर प्लस 1 होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे -1 लगा हुआ है ना। अच्छा, ये 2 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये 2 और अपन बड़ा कोष्टक ले लेते हैं। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है जी, तो आई बराबर 2 और इंटीग्रेशन 1 डी टी आपको पता है टी हो जाएगा, 1 का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी। ठीक है, अब इस अगली वाली जो वैल्यू है इसमें देखिए, इसमें अपन को कुछ बढ़िया काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ऐसी कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, है ना। हो सकता है आपका टीचर जो वो किसी डायरेक्ट फार्मूले से बताने की कोशिश करे या कोई और डायरेक्ट बताने की कोशिश करे। थोड़ा सा इसमें अपन डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए तरीके बहुत सारे हैं मेरे पास में, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये बेटर है उसी से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 और -1 का मीनिंग है 1 का स्क्वायर हो सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो t माइनस 1 और t प्लस 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात, ये 2 पद आपके पास में आ गए, ऐसे ही 2 पद जो है ना ऊपर आपको बनाने हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर जो है ना वो प्लस या माइनस में होने चाहिए, ताकि अपन भाग देके और पदों को अलग अलग कर लें। पदों को यहाँ पर अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में नहीं रह सकते ना, मल्टीप्लाई में हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, देखिए अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक 1 तो ये रहा, एक 1 ये रहा, तो यहाँ पे अपन 2 टी तो नहीं ले सकते ना, जैसे एक टी है और एक टी है ना, ऊपर तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, जोड़ या बाकी करेंगे, है ना। लेकिन एक और एक ये 2 हो रहे हैं, तो अपन 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है जी, और t माइनस 1 t प्लस 1। समझिएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, अगली स्टेप में समझ में आ जाएगा। नीचे वाला ये 2 जो है ना, ये तो अपन इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 तो बाहर ये पड़ा हुआ है ही, ये t है ही, फिर प्लस इस नीचे वाले 2 को अपन 1/2 बना के इस इंटीग्रेशन से दिखाई दे रहा है, जो मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा।
अब ये अपन ने जो 2 ऊपर लिखा है इसको मैं तोड़ूंगा 1+1 में, ठीक है। और 2 की जगह तो मैंने 1+1 ले लिया। अब देखिए ये ऐसे ही पद बनाने हैं अपन को, तो एक टी मैं जोड़ दूंगा और एक टी मैं घटा दूंगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या कर रहे हो आप, ध्यान से देखना आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक नहीं आया है तो कई बच्चों को तो आ गया होगा। देखिए एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एकदम पूरा डिटेल में। देखिए एक तो t-1 और एक t+1 है। पहले तो t+1 की बात कर लें, ये t और ये +1, इसको मैं एक जगह पे कर लेता हूँ, कर लिया मैंने एक जगह। अब आगे बचा 1 - t, अपन को चाहिए t-1, मैं माइनस कॉमन ले लूँ ना, तो ये t तो हो जाएगा प्लस का और ये 1 हो जाएगा माइनस का, हो गया ना। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं निशान बदल जाते हैं ना। अब बिल्कुल जो नीचे पद है ना t-1 और t+1, ऐसे ही पद ऊपर आपके पास में आ चुके हैं। बीच में चाहे इनके माइनस आए चाहे प्लस आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पद अलग अलग हो जाने चाहिए बस। तो t-1 t+1 dt, ठीक है जी। पद का मीनिंग है टर्म जो है वो अलग अलग हो जानी चाहिए। अब देखिए ज़रा t-1 और t+1 जो हर के अंदर हैं उस वैल्यू का अपन भाग दे देंगे, दोनों में अलग अलग, और पद हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है जी। ये मंझला कोष्टक लगा दिया मैंने क्योंकि 2 पद बनने वाले हैं ना। तो t+1 बटा में t-1 इंटू t+1, ओके। बीच में क्या है माइनस, माइनस ये मंझला कोष्टक थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा भाई, छोटा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। उसके बाद में t-1 है ये वाली वैल्यू, बटा में इन दोनों को लेना ही है अपन को, t-1 t+1, और ये हो जाएगा आगे मंझला कोष्टक बंद और dt, ठीक है जी। देखिए ये t+1 कटा और यहाँ t-1 कटा, ठीक है। बड़ा कोष्टक भी बंद कर दीजिए, बड़ा जो कोष्टक है उसको भी बंद कर दीजिए, कहीं ना कहीं बंद करना ही पड़ेगा ना। अच्छा जी, तो i = 2t+1/2 इंटीग्रेशन 1 में t-1 है, फिर माइनस मंझला कोष्टक रखेंगे अभी भी, इंटीग्रेशन दोनों पे रखना ना, कॉमन रखना है अभी भी, और -1 में t+1, यहाँ ये बच रही वैल्यू, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट बंद dt और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, i = 2t+1/2। देखिए 1/2 जो है ना वो इन दोनों बीच में माइनस आ रहा है, तो 2 समाकलन है यहाँ पे आगे, दोनों से मल्टीप्लाई में रहेगा। तो और इस समाकलन को अपन दोनों पे अलग अलग लेंगे ना, तो मंझला कोष्टक बाहर ले लेते हैं ऐसे, 1/2 जो वो दोनों से मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इंटीग्रेशन 1 में t-1 dt, फिर बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन 1 में t+1 और dt, ओके। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 1/2 जो है ना वो देखिए दोनों से मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, ये अपन ने मंझला कोष्टक बाहर ले लिया। बात समझ में आ रही है आपको? और इस समाकलन को अंदर दोनों पे ले लिया। अच्छा जी, तो अब देखिए ज़रा, देखिए 1 में t-1 है ना, इसको मैं यूँ लिख लूँ। हालांकि यहाँ पे ये डायरेक्ट हो जाता है, जैसे अपन ने देखा था कि 1/t का इंटीग्रेशन dt है ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये क्या होगा t के रिस्पेक्ट में log t है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इस t के साथ में कोई और वैल्यू मल्टीप्लाई में है नहीं, ठीक है ना, और होता तो कुछ करते आगे मान के। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हो जाता है कि log t-1 हो जाएगा इसका, तो ठीक है, और इस वाले का t+1 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि मैं पूरा समझाने वाला हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं कुछ भी, क्योंकि मुझे आप लोगों को अच्छे से समझाना है ना, इसीलिए आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, सीधी सी बात है। तो देखिए जनाब, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को, इस समाकलन को मैं ले रहा हूँ I1, क्या ले रहा हूँ I1 माइनस इस वाले को I2 ले रहा हूँ, ठीक है, I2 हो गया, कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद, ये इक्वेशन नंबर जो भी है 5, 4 जो भी है, ठीक है जी, ये अपन ने बना ली। अब बात करते हैं अपन I1 पे आते हैं। I1 क्या था, इंटीग्रेशन 1/t-1 dt, ठीक है।
t-1 की जगह मैं लेने वाला हूँ, t के बाद में क्या आता है, u आता है, तो u ले लेता हूँ। ओके, तो अब दोनों तरफ कर देते हैं, ये अपन ने मान लिया इसमें। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dt, और -1 का तो 0 और u का du। ठीक है, यानी कि dt की जगह du पुट कर देंगे, t-1 की जगह u पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या होगा, तब I1 क्या होगा, देन I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t-1 की जगह u और dt की जगह पे du। ठीक है ना, और इसका आपको पता ही है log u हो जाएगा ये ना, 1 अपॉन x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, देखा था ना अपन ने, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ये log x होता है ना, प्लस में c, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, तो ये log u हो जाएगा, log u प्लस c ले लीजिए या c1 बोल दीजिए इसको। ठीक है ना, अच्छा जी, और u की जगह पुट कर दीजिए t-1, तो I1 इक्वल्स टू log t-1। ठीक है, u की जगह पे वापस पुट कर दिया अपन ने, वापस भी तो पुट करना होता है, प्लस में c1। ये हो गई केस नंबर 6। अब बात करते हैं अपन I2 की। आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ये जो हम डेरिवेटिव लेके लेते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई में तो वो भाग में आएगा इधर, है ना, उसको अपन को यहाँ पे भाग में लेना होता है। ठीक है ना, I2 ले लें। अब I2 की बात करते हैं। I2 अपन ने लिया था इंटीग्रेशन 1 अपॉन t+1 और dt, देखिए ये ना I2। तो यहाँ अपन मान लेते हैं t+1 को, u तो अपन ने ले लिया, v मान लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dt 1 का 0 और यहाँ हो जाएगा dv, ये अपन ने माना। ठीक है, तब I2 क्या हो जाएगा, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, देखिए t+1 की जगह पे v, dt की जगह पे dv। ठीक है, और ये आपको पता है क्या होगा, log v प्लस c2। ठीक है, तो I2 इक्वल्स टू log v की जगह पे पुट कर दीजिए t+1, t+1 देखिए वही आ रहा है जैसा मैंने बताया था ना कि आप डायरेक्ट भी ले सकते हो ना, t के साथ में ये रैखिक वैल्यू है ना, t के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहाँ पे ये log t-1 हो जाएगा और ये log t+1 हो जाएगा, डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये आपको समझाया है कि कैसे होता है ये ना। यहाँ पे ये डिपेंड करता है, इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है ना t के साथ में, तब अपन डायरेक्ट ले सकते हैं इसमें। ठीक है ना, बस पावर एक होनी चाहिए इसकी। अच्छा जी, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं पुट कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन 5 में क्या हो जाएगा, देखिए I बराबर 2, अंदर था t प्लस 1/2, फिर मंझला कोष्टक था, देखिए ज़रा ये रहा 2 बड़ा कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट t प्लस 1/2 1/2, और ये कर्ली ब्रैकेट I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 इक्वेशन नंबर 6 से ये रहा, I2 ये रहा, तो log t-1, ठीक है जी, और माइनस log t+1, ये c1 c2 घटेंगे, इसको हम एक साथ में एक और वैल्यू ले लेंगे, प्लस में c ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, c1 माइनस c2 होगा तो उसको अपन ने c ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब t की जगह पे भी अपन को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, t भी तो अपन ने माना था ना शुरुआत में, कहाँ माना था, देखिए t अपन ने लिया था शुरुआत में, आइए t की जगह पे देखिए पुट करना पड़ेगा √e⁻x+1, √e⁻x+1। और एक ज़रूरी बात क्या, log के अंदर यहाँ बीच में माइनस लगा, दोनों पे log है, तो आपने देखा होगा कि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे रखी है log m माइनस log n, तो इसको अपन log m/n में बनाएंगे, देखिए दे रखा है ना। तो 2, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को t से किया 2t
प्लस 1/2 से किया तो कट जाएगा ये 2 से ये 2, तो आगे की यही वैल्यू बचेगी। तो log, और ये अपन m/n बना ही रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो t-1 ये पहले है, ये ऊपर, फिर आगे माइनस वाली वैल्यू नीचे, t+1, ठीक है जी, ये वैल्यू नीचे प्लस में c। अब t का मान पुट कर दीजिए, i = 2 t की जगह तो पुट करना ही है, e⁻x + 1 का होल रूट प्लस log t की जगह पे e⁻x + 1 का होल रूट -1 बटा में e⁻x + 1 का होल रूट +1 और प्लस में c। ये होगा आपका राइट आंसर। आया कुछ समझ में? अब एक ज़रूरी बात, आंसर तो आ गया अपन के पास में, हालांकि और भी मेथड है मेरे पास में समझाने के, ठीक है ना, लेकिन आप लोग इसी में बोर हो गए होंगे। अब देखिए ज़रा कि जो वैल्यू आई थी अपने पास में log t-1 बटा t+1, इंटरेस्टिंग वैल्यू है। ये किस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी, ज़रा उस पे आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। देखिए ये जो आपके पास में आया ना, इसकी बात बता रहा हूँ जी। तो आइए, ये यहाँ पर है ही, ऊपर आइए ज़रा, ऊपर आइए ज़रा, ऊपर आइए, आइए 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 आइए, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है जी इस वैल्यू की, है ना। t² -1 अपॉन में है ना, ये इंटीग्रेशन जो है इसका मान आया है, ठीक है जी, इसी का तो आया है। देखिए ज़रा, 2 से तो अपन ने मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, है ना, तो ये आया है, और 1/2 भी था ना साथ में, 1/2 भी था, 1/2 साथ में रहेगा भाई, ओके, 1/2 साथ में रहेगा। तो ये वैल्यू आई है 1/t² -1 dt, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि log t-1 अपॉन में t+1, ये जो वैल्यू है ये 2 इंटीग्रेशन 1/t² -1 dt इसका मान है, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, इसके साथ में आप यूँ ले सकते हो, मापांक जो ले सकते हो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। और t की जगह रिप्लेस कर देंगे अपन x से, तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा कि log x -1 अपॉन में x+1, है ना, = 2 इंटीग्रेशन 1/x² -1 dx। इस तरह से इस 2 को इधर भी रख सकते हो, ठीक है ना, इस 2 को इधर ही रखो, इधर ही रखो इसको। ये है बढ़िया वाला फॉर्मूला, याद रखें इसको, ओके। और एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये 1/2 आपने ये कहाँ से लिया, लास्ट में तो ये log यही वैल्यू बची थी। तो ये देखिए 2 कट चुका था ना, 2 ये मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर तो देखिए यही वैल्यू आ रही थी ना, ये 2 तो बाहर पहले से चल रहा था अपने पास में, देखिए कब से चल रहा था, ये तो शुरुआत से ही। तो जो ये वैल्यू थी यहाँ पे, इसका मान तो देखिए ये 2 तो बाहर है ही अपने पास में, और ये अंदर वाली वैल्यू जो है ना, इसी का इंटीग्रेशन जो है, माफ़ कीजिए, इसी का इंटीग्रेशन जो है वो अपने पास में ये 1/2 देखिए साथ में आ रहा था इसके, है ना, फिर अपने 2 से मल्टीप्लाई किया तब ये कट चुका था, तो 1/2 भी आएगा, ओके। अब देखिए 3 के सेकंड नंबर में e⁻√x cos e⁻√x अपॉन में √x, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो आई बराबर ले लें इंटीग्रेशन को, e⁻√x cos e⁻√x अपॉन में √x और dx। यहाँ पे देखिए अपन को करना क्या है, e⁻√x जो है ना, ये वाली, इसकी जगह पे अपन t ले लेते हैं। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो e⁻x का तो आपको पता ही है भाई, होता ही है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, पावर में कौन है, √x है, तो इसका भी डेरिवेटिव अपन को लेना होता है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, √x का आपको मैंने बताया होगा काफ़ी बार, 1/2 √x होता है ना। आप चाहें तो पावर 1/2 करके निकाल भी सकते हो कि √x का मीनिंग क्या है, पावर 1/2, याद नहीं रहता है तो बता रहा हूँ। अब इसका अपन करें डेरिवेटिव, है ना, तो x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
एक्स की पावर 1/2 -1 है ना। क्या होता है एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1 है ना। तो यहाँ पे n कौन है 1/2, तो ये आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बचा क्या 1/2 एक्स की पावर -1/2, ये पावर नीचे आएगी तो रूट बन जाएगी ना 1/2 1/x की पावर 1/2 ऐसे बनेगा। ये पावर नीचे आएगी ना प्लस की हो जाएगी, और ये 1/2 का मीनिंग क्या है रूट। ठीक है ना। ये समझाना तो नहीं चाहिए, मुझे काफ़ी बार समझा चुका हूँ ना, बार बार वही चीज़ समझाएंगे तो कई बच्चे वैसे बोर हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 जो है ना ये इसके अंदर नहीं है, लेकिन e की पावर रूट एक्स ये भी है, dx ये है ही, अपॉन में रूट एक्स ये भी है। इस 2 को dt से मल्टीप्लाई कर दो। ओके 2 को dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर रूट एक्स dx बटा रूट एक्स इक्वल्स टू 2dt, और ये वैल्यू अपन रिप्लेस कर देंगे dt इंटू 2 से। तब i बराबर देखिए जनाब, i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में रूट एक्स और dx, इसकी जगह पे तो 2dt। ठीक है जी। और कोस e की पावर रूट एक्स ये t है ही, तो कोस t हो जाएगा। 2 तो बाहर आ जाएगा, और कोस का आपको पता है इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ गया। कोस का अपन बड़ी आसानी से बता सकते हैं, देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो 2 साइन t प्लस c, तो 2 साइन t की जगह पे वापस पुट कर दीजिए e की पावर रूट एक्स जो आपने लिया था ना प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। आया कुछ समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर 1 की बात करें जनाब। तो नंबर 1 में i बराबर ले लें इसको 1/x 1 प्लस log x dx। देखिए यहाँ पर किसको मानना है अपन को, t 1 प्लस log x को, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, और ये 1/x शामिल हो जाएगा dx के अंदर। ठीक है ना। तो 1 प्लस log x बराबर अपने t लिया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे 1 का, तो 0 log x का 1/x और साथ में dx बराबर dt। आई बात समझ में। देखिए 1/x dx की जगह पे अपन dt बड़ी आसानी से पुट कर सकते हैं। तब i बराबर क्या होगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx तो हो गया dt, और नीचे यहाँ पे 1 प्लस log x जो है ना वो अपन ने t मान लिया, यानी कि ये आपको पता है 1/t है ना, नीचे अपॉन में t है तो t के रिस्पेक्ट में log t तो होगा ना, और प्लस में c, और t की जगह पे वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो log 1 प्लस log x प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। नंबर सेकंड की बात कर लेंगे इसमें। नंबर सेकंड में i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन में x है। तो इसमें भी कुछ नहीं, अपॉन में x दे दिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि log x का अपॉन में x अपन को चाहिए वैसे भी, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो 1 प्लस log x बराबर t मान लिया है ना, और 1 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0, और log x का 1/x dx बराबर dt। ठीक है जी, और पुट कर देंगे अब। तब देन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log x की जगह पे t पावर है 3 बाहर, तो ये 3 पावर, और देखिए dx अपॉन में x, तो dx अपॉन में x का मान है dt, तो ये dt हो गया। ठीक है जी। अब आपको पता है t के रेस्पेक्ट में t की पावर 3 का क्या हो जाएगा, t की पावर 3 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 प्लस में c, यानी कि t की पावर 4 और इंटू में 1/4 प्लस में c। t की जगह पे क्या पुट करेंगे वापस से, t की जगह पे 1 प्लस log x, तो i बराबर हो जाएगा 1/4 1 प्लस log x की होल पावर 4, t की जगह पे 1 प्लस log x पुट कर दिया वापस प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। ओके। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। तो 5 के फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है i बराबर ले लेंगे इंटीग्रेशन e की पावर m 10 इन्वर्स x, पावर के अंदर ही है, m के साथ मल्टीप्लाई में है,
नीचे है 1+x², नीचे 1+x² दे दिया तो अब बड़ा ही आसान हो रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1+x² होता है ना। m साथ में मल्टीप्लाई में है, इसको भी साथ में ले लेंगे, तो m टेन इनवर्स x इक्वल्स टू t, साथ में लेंगे तो ये e⁻t बनेगा, वो आसान होगा ना। हाँ जी, उसका इंटीग्रेशन आसान होगा। चलिए पहले तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, जो आपने माना यहाँ पे आ रहा समझ में। तो m मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट होगा, ये तो रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, प्लस में होता ना तब ये 0 हो जाता, एक्स के रेस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखें। तो m मल्टीप्लाई में ये तो रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1+x², और x का dx बोल दीजिए, और ये इक्वल में dt। अच्छा जी, इस m का लग जाएगा भाग, m तो यहाँ पे dx के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है ना, 1/1 में 1+x² तो है, ये तो है, तो dx/में 1+x² इक्वल में dt/में m, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। चलिए बात कर लें अब आई की वैल्यू की। तब आई बराबर देखिए इंटीग्रेशन ई की पावर में जो वैल्यू है ये t हो गई, और dx/में 1+x², ये dt/m हो गया, m/में बाहर आ जाएगा, तो आई बराबर 1/m इंटीग्रेशन ई की पावर t dt। अब बताइए की पावर t का t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बताइए आपको यही वैल्यू होगी, अब प्लस में ले लीजिए c, तो आई इक्वल्स टू, और t की जगह पे वापस पुट कर दीजिए ये वाली वैल्यू, तो 1/m और e की पावर m टेन इनवर्स x प्लस में c, ये आपका राइट आंसर, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसमें सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में क्या दे रखा है, देखिए ज़रा, साइन की पावर px बटा में कोस की पावर p+2x, यही है क्या? हाँ जी, और dx साथ में लेना ही है। अच्छा जी, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कोस p की पावर 2x की जगह पे मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेंगे। लेकिन इस वैल्यू में थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पावर p+2 क्यों दी गई है, इसको देखिए। देखिए साइन की पावर px बटा में कोस की पावर p+2 है, +2 पावर को अलग करेंगे तो आपको पता है कि जैसे मैं बोलूँ कि x² +1 ऐसे है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, x² इंटू में x, ये तो होता है ना, x की पावर 1 या x। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोस की पावर px गुणा में कोस की पावर 2x, ये दोनों अलग अलग हो गई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कोस की पावर px का मीनिंग क्या है, कोस x की होल पावर p है, ये मैंने काफ़ी बार बताया आपको, है ना, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ साइन की पावर px बटा कोस की पावर px, ये तो बन जाता है, साथ में dx रखें, ये तो बन जाता है टेन की पावर px बनेगा ना भाई, साइन बटा कोस है तो टेन बनेगा। या फिर इसको यूँ लिख लीजिएगा, ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे बन गया, है ना, इसको यूँ लिख लीजिए एक बार, साइन की पावर px बटा में कोस की पावर px गुणा 1 बटा ये कोस स्क्वायर x को मैं अलग कर रहा हूँ, ओके, dx। तो i इक्वल्स टू, अब ये होल पावर ले लेते हैं अपन, तो साइन x बटा कोस x की होल पावर p, ठीक है जी, दोनों की पावर है ना p, होल पावर p ले ली, गुणा में ये सेक स्क्वायर x बन जाएगा, ये तो आपको पता ही है, सेक स्क्वायर x dx। अब ये अंदर 10 और ये पावर p, अब तो समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया था, तो 10 की पावर px हो गया ये, इंटू में सेक स्क्वायर x, है ना। इसको मैं यूँ ही रखना ज़्यादा बेटर समझूंगा, 10x की होल पावर p। कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कई बार हो जाती है, बड़े बड़े लोगों को हो जाती है, बच्चों को ही क्या, ठीक है ना भाई, पावर बाहर थी, इसको मैंने बाहर ही रखा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब तो बहुत ही आसान है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता ही है, तो मैं 10x की जगह पे मान लूँगा t, और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। 10 का सेक स्क्वायर x होता है डेरिवेटिव, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है। और ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखिए
ये है ही, इसकी जगह पे डी टी और ये 10x की जगह पे t। कितना आसान है, कितना आसान है। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t की पावर p और dt, ये वाला मान है dt, है ना। तो यहाँ i इक्वल्स टू बताइए t की रिस्पेक्ट में t की पावर p का क्या होगा, t की पावर p+1 बट्टा में p+1 प्लस में c। तो i इक्वल्स टू 1/p+1 t की पावर p+1 प्लस में c, t की जगह पे पुट कर दीजिए 10x। तो i इक्वल्स टू 1/p+1 और ये हो गया 10x उसकी पावर p+1 प्लस में c, ये आपका आंसर। इस पावर को आप अंदर भी लिख सकते हो। अंदर कैसे, 10 की पावर p+1 प्लस c, ऐसे। ओके, कुछ समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना। कई बच्चे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोस को मान लेते हैं टी और उसके बाद में गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर अपने 5 क्वेश्चन जो वो उनका सॉल्यूशन कंप्लीट। इस वीडियो में इतने हम देखने वाले थे। तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, मुझे आशा है। तो वीडियो को कर देना लाइक और एक बढ़िया सा कर दो कमेंट। अपने सभी प्यारे दोस्तों को किया करो शेयर किया करो भाई। चैनल की हालत बहुत ख़राब है इस टाइम पे, कर दिया करो शेयर ना। चैनल की हालत ख़राब है और चैनल पे जो रेवेन्यू उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। अपना प्यार जो वो उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बनाए रखें। आपके एक शेयर से और मेरा जो बेनिफिट होता है ना, उसको मैं आपको बता नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी होता है सभी बच्चों को पहुंचना कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएँ, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, हर यूट्यूबर की एक चाह होती है, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। सब्सक्राइब करने से कुछ घटता नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं यार मैं वीडियोस तो देखता ही हूँ डेली की डेली, है ना, सर्च करके देख लेता हूँ। देखिए सर्च करने और सब्सक्राइब करने में फ़र्क होता है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर दिखेंगे तो जल्दी वीडियोज़ आते हैं, सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।